हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम एआई जनरेटेड पीएनजी फाइल क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज करके और उसको फ्री पिक के लिए रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये मेरा डैशबोर्ड है। तो लास्ट मंथ मुझे कुछ 301 डाउनलोड मिला था और ज़्यादा फाइल मैंने अपलोड नहीं किया, मतलब कर नहीं पाया, बस 43 फाइल था और ये था कुछ रेवेन्यू जो जनरेट हुआ। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ थोड़ा तो यहाँ पर देखिए, तो बेसिकली ये मेरे से एक गलती होगा कि मैंने बहुत ही लेट में इसको अपलोड किया। जो इवेंट वाला क्रिएटिव्स होता है वो बेसिकली आपको एटलीस्ट एक मंथ पहले अगर आप अपलोड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें चांसेस रहता है ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड आए। ये मैंने 30 को अपलोड किया था, 30 दिसंबर को, फिर भी मुझे 3 डाउनलोड मिल गया है, तो सही है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम पीएनजी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने कुछ एआई इमेजेस जनरेट किया है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मोस्टली यूज होता है फेस्टिवल रिलेटेड पोस्ट में। तो इसी का बैकग्राउंड रिमूव करके हम पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली मैंने सभी का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है ऑलरेडी। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे। ये देखिए, सभी का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने फोटोशॉप का ही यूज किया है। तो अब इसको किस तरह से हम फ्री पिक पे अपलोड करने के लिए रेडी करेंगे उसको देखते हैं। तो फोटोशॉप पे मैंने कैनवास ले लिया है और इसका अगर डायमेंशन आप देखना चाहो तो 6400 बाय 6400 है पिक्सल में। तो अब हम इसमें एक फाइल को अपलोड करते हैं। अब जबकि हमें 2 फाइल सबमिट करना होता है प्री पिक पर, लाइक एक प्रीव्यू इमेज और एक सोर्स फाइल। तो इसका प्रीव्यू इमेज हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं जो मेथड यूज करता हूँ, इस लेयर को ऑफ करके मैं इसी बैकग्राउंड का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरह से। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने एक टूल है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये लाइट शॉट। ये बहुत ही हैंडी टूल है। अभी इसके ऊपर अगर मैं कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ तो देखिए वो पेस्ट हो गया। अब इसको सीधा शिफ्ट और ऑल प्रेस करके अगर मैं स्केल करता हूँ इतना तक, देन इसको नीचे लाऊंगा और ऊपर वाला जो एलिमेंट वाला लेयर है उसको ऑन कर दूंगा इस तरह से। अब इस लेयर को मैं इसी तरह से भी अपलोड कर सकता हूँ और या तो मैं इसको डार्कन वर्जन में भी कर सकता हूँ। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं पीएनजी लिख के सर्च करूँ तो अलग अलग टाइप का होता है पीएनजी। देखिए यहाँ पर जैसे पूरा वाइट चेक में ही बैकग्राउंड है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। एक है प्योर वाइट बैकग्राउंड में और ये देखिए डार्कर बैकग्राउंड, लेकिन ये भी ट्रांसपेरेंट ही है। तो अगर इस तरह का हमें बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नीचे वाला जो स्क्रीनशॉट वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एडजस्टमेंट टूल में से हमें एक्सपोजर सिलेक्ट करना है और एक्सपोजर का जो अमाउंट है उसको कम कर देना है, ठीक, इतना। अब इस लेयर को मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा, बस हो गया। अगर आपको थोड़ा और डार्कर में चाहिए तो इसको और कम कर सकते हैं, बस हो गया। अब इसको आपको एक बार चेक कर लेना कि अलाइनमेंट इसका सही है कि नहीं। देन इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइल में से, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब। अब इस तरह से एक्सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि इसमें जो प्रोपोर्शन है, जो डायमेंशन है, वो पूरा एक्यूरेट रहता है और उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। हाई रखा है और क्वालिटी में 60%, क्योंकि ज़्यादा MB का अगर करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है कई बार। इमेज साइज़ भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और उसके बाद हमें यहाँ पर JPEG में ही रखना है। उसके बाद सेव में क्लिक करना है। अब इसका नाम मैं बस 2 टाइप कर देता हूँ यहाँ पर और सेव। ये सेव हो गया इसका प्रीव्यू इमेज। अब इसका सोर्स फाइल भी हमें सेव करना है। उसके लिए क्या करना है, इन दोनों लेयर को नीचे वाला जो है डिलीट कर देंगे और बस इसी लेयर को फाइल में जाके सेव एज, और इसका भी नेम सेम ही देना है जो हमने प्रीव्यू इमेज में रखा है और इसको PHD में सेव करना है। अब हम जाके देखेंगे तो ये देखिए, ये एक इमेज प्रीव्यू इमेज और ये है सोर्स फाइल। और अगर हमें इसको अभी अपलोड करना है तो ड्रैग करके दोनों को बस यहाँ पर छोड़ देना है। देखिए दोनों पर ग्रीन टिक मार्क आ गया है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो सीधा हमें बस सिंपली अपलोड में जाना है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद बॉक्स में सिलेक्ट करके
इस लेवल को ऑन कर देना है, क्रिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बेस मॉडल आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको इमेजिन 3 से बनाया था तो वो डालना है, तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा। अब प्रीपिक में क्या होता है, ऑटोमेटेड डाटा ऐड हो जाता है, आपको रीचेक कर लेना है। कभी कभी थोड़ा मिस्टेक कर देता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही ऐड कर देता है ये। मैरीगोल्ड फ्लावर कॉर्नर एंड बॉर्डर डेकोरेटिव एलिमेंट कलेक्शन, और कीवर्ड भी इसने 31 ऐड कर दिया है खुद से ही। लेकिन इसमें जो मिसिंग है वो क्या है पता है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, आइसोलेटेड ट्रांसपेरेंट, तो वो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मैन्युअली एडजस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर देंगे। अब 31 कीवर्ड ऑलरेडी है, पेस्ट कर देते हैं और कुछ डिलीट कर देंगे। तो 50 हमने रखा है। अब हमें यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, देन इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अंडर रिवीजन में चला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था आज का एक इजी एंड सिंपल मेथड किसी भी AI जनरेटेड इमेज को PNG में कन्वर्ट करने के लिए फॉर फ्री पिक। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको कुछ नया जानने के लिए मिला है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और नया और भी बहुत वीडियो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द एक एक करके अपलोड होने वाला है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग and keep practicing. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय।